यह लगातार तीसरा दिन था जब बारिश बंद होने का नाम नहीं ले रही। काली घटाएं पूरे आसमान को निगल चुकी थी। चारों ओर बस बारिश और कीचड़ और बिजली की चमक किसी मृत व्यक्ति की चीख सी लग रही थी। चारों ओर काली घटाएं और उसके बीच राघव, एक शोधकर्ता, अपनी पुरानी किताब को लेकर कीचड़ भरे रास्ते से गुजर रहा था। उसके पास एक नक्शा भी था जिस पर नाम लिखा था एक शहर का, जिंदाल। कहा जाता था कि यह गांव अब अस्तित्व में नहीं है, लेकिन पुरानी किताबों में आज भी उसका जिक्र शामिल था। राजाओं के खजाने, देवताओं के श्राप का जिक्र था उस जगह। चिनबाड़ का खजाना और वहाँ पर अस्त्रों का वरदान बहुत ज़्यादा नाम में था। लोग वहाँ की कहानी को बताने में भी डरते थे, पर राघव को डर उस गांव को खोजना ही था, क्योंकि उस गांव से उसका भी एक नाता था जो कि उसे खोज कर ही पूरा हो सकता है। राघव के मन में लालच और जिज्ञासा दोनों थे। वह सोच रहा था कि अगर ये खजाना सच है तो मेरी ज़िंदगी बदल सकती है। करीब 2 घंटे राघव एक वीरान जगह पर ही चलता रहा। वहाँ टूटे फूटे पत्थरों से बनी हवेलियाँ और पेड़ों पर बेलें लपटी थी। उसके पास जो किताब थी उसके अंदर कस्तरों के राज छिपे थे। वही कहानियाँ सुन सुनकर वो अभी तक बड़ा हुआ था। उसके दिमाग में उस खजानों की छवि पूरी तरह से बस चुकी थी, क्योंकि बचपन से वह उन्हीं किताबों के बीच पला बड़ा था। उसके दिमाग में उन देवताओं का वरदान, कस्तरों का राज और उस जगह की चकाचौंध ही घूमती रहती थी। करीब 2 घंटे चलने के बाद वो एक हवेली के पास पहुंचा, जहां पेड़ों पर बेलें लपटी थी और ज़मीन के अंदर कुछ टूटे फूटे हवेलियों के अवशेष थे। वो हवेली किसी राजघराने जैसी प्रतीत हो रही थी, पर वहाँ आसपास कोई भी नहीं, सिर्फ सियारों और चमगादड़ों की आवाज़ें आ रही थी। पर राघव को ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कोई ना कोई उस हवेली के पास ज़रूर है, क्योंकि अजीब सी कर्राहट वहाँ पर महसूस हो रही थी। उसे एक पत्थर पर लिखा मिला, यहाँ कस्तरों का निवास है, पहला भोग उन्हें देना मत भूलना। उसने ये पढ़ा। उसे ये कुछ अजीब सा लगा। उसने झट से फ़ोन निकाला और उसकी फ़ोटो अपने फ़ोन में खींच ली। शायद यह उसके आगे काम आने वाला था। वह आगे रास्ते पर चलता रहा। उसे पास में एक झोपड़ी दिखाई दी जिससे अजीब रोने की आवाज़ें आ रही थी। वो थोड़े डर के साथ उस झोपड़ी में झांकने लगा। उसे वहाँ एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया जो कि पूरी तरह से कुपोषित, सूखे बाल, सूखा शरीर और उसकी आंखें बिल्कुल बाहर, और उसके शरीर का ऐसा हाल जैसे उसमें खून ही ना हो। बस वह अपने धुन में ना जाने क्या बड़बड़ाए जा रहा था। और राघव ने उससे पूछना भी चाहा, बाबा, आप यहाँ अकेले रहते हैं? उसने बस एक जवाब दिया, मैं नहीं रहता, वो रहता है नीचे। बाबा, यहाँ कौन रहता है नीचे? बाबा, क्या है राज यहाँ का? बाबा, आप मुझे कुछ बताएं, आप किसके डर से यहाँ बैठे हुए हैं? बेटा, बस तुम चले जाओ यहाँ से। यहाँ जो भी आता है वापस जिंदा लौट कर नहीं जाता। बाबा, आखिर यहाँ क्या राज छिपा हुआ है जो दुनिया से बेखबर है? बाबा, मुझे कुछ बताओ जिससे मैं आपको यहाँ से सुरक्षित ले जा सकूँ। ऐसा क्या कस्तरों का यहाँ पर श्राप है जिससे यह गांव कभी भी संतुष्टि से नहीं रह पाया? बाबा, कृपया करके मुझे कुछ तो बताएं जिससे मैं इस गांव का श्राप मुक्त कर सकूं। बाबा, मैंने हवेली में आने से पहले एक पत्थर पर पड़ा था, यहाँ कस्तरों का निवास है। आखिर कौन है ये कस्तर? और उस पर लिखा हुआ था कि अन्न का पहला भोग कस्तर को देना मत भूलना। आखिर इसका क्या मतलब है? बाबा, मुझे कृपया करके कुछ बताएं ताकि मैं आपको और इस गांव का श्राप मुक्त कर सकूं। बस उस बूढ़े ने एक ही जवाब दिया, कस्तर, अन्न का देवता।
पर अब वो देवता नहीं रहा। अब वो कुछ और बन चुका है, पर बूढ़े ने इसके विषय में कुछ भी स्पष्ट नहीं बताया। पर जब राघव ने उससे पूछा कहाँ कहाँ मिलेगा बाबा वो कस्तर? पर बूढ़े ने कुछ भी ना बताते हुए सिर्फ जमीन की तरफ उंगली की, और वो उंगली नीचे थी, यानी कि बाबा ने उसे इशारे में बताया कि वो कस्तर जमीन के नीचे है। राघव कुछ समझ पाता इससे पहले ही वो बाबा जमीन पर गिर पड़े। उनके मुंह से खून निकल गया और दीवार पर एक अजीब सा चिन्ह चमक उठा, एक सांप जैसा चिन्ह जो कि एक राज था। राघव ने झोपड़ी से बाहर निकलकर उस सांप जैसे चिन्ह का पीछा किया। वो चिन्ह बहुत ही तेजी से एक हवेली की ओर जाते हुए दिखाई दे रहा था। उस चिन्ह में ऐसा कोई तो राज छिपा था जो कि उसे कस्तर तक ले जाने वाला था। राघव ने उस लाल चिन्ह का पीछा किया। वो चिन्ह बहुत तेजी से इधर उधर जा रहा था। उसका पीछा करते करते राघव झोपड़ी के पीछे एक पुरानी हवेली के पास पहुंच गया। जोरदार बारिश हो रही थी और आसमान में बिजली कड़क रही थी। दूर कहीं सियारों की आवाज़ आ रही थी, जैसे कुछ अभिशाप घटित होने वाला है। राघव के मन में अब डर भी था, क्योंकि अब वो बूढ़ा आदमी भी जीवित नहीं रहा था, जो कि एक बुरे समय का संकेत राघव को दे रहा था। राघव ने टॉर्च लेकर आगे बढ़ने की कोशिश की। दरवाजे पर जंग लगा ताला था और उसने पत्थर की मदद से उस ताले को तोड़ दिया। राघव ने हवेली को चारों ओर से देखा। वो बंजर हवेली बहुत सदियों पुराना राज अपने अंदर छुपाए बैठी थी। दरवाजे को तोड़कर राघव आगे अंदर बढ़ा। वहाँ मकड़ी जाल और दीवारों पर दीमक। सामने एक लोहे का ढक्कन बीचों बीच गोल आकार का था। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे किसी कुएं का मुंह इस लोहे के ढक्कन से बंद किया गया हो और नीचे बहुत बड़ा राज दफन हो। उस पर लिखा था, जिसने अन्न के पहले भोग को छुआ वही नीचे जा सकता है, पर भूलना मत, भोग उसे चढ़ाना होगा। राघव ने लालटेन की मदद से कुएं में उतरने का फैसला किया। जैसे ही वो नीचे उतरा, उसे चारों ओर घनघोर अंधेरा दिखाई दे रहा था। कुएं का कोई अंत उसे नहीं दिख रहा था। हवा में जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। आओ नीचे, आओ नीचे। राघव कांप गया, पर उसकी उत्सुकता और ज्यादा थी। वह बोला, शायद यही रास्ता है खजाने तक। उसने रस्सी बांधी और कुएं के नीचे उतरने का निश्चय किया। पहले कुछ मीटर तक बड़े पत्थर थे, फिर दीवारें नम होने लगी, हवा बदबूदार होने लगी और वो कुएं में उतरने लगा। उसे एकदम से महसूस हुआ जैसे पैर पर उसके कुछ छू कर गया। वह डर गया। उसने लालटेन से देखने की कोशिश की। एक हाथ हड्डियों जैसा सूखा जमीन से बाहर निकल रहा था। वो चिल्लाया, पर लालटेन उसके हाथ से गिर गया। नीचे सिर्फ अंधेरा और फुसफुसाहटें। भूख, बहुत भूख लगी है। राघव किसी तरह नीचे पहुंचा। वह जमीन पर सड़े हुए खाने के ढेर और उनके बीच एक मूर्ति थी, आधा मनुष्य आधा दैत्य। उसे देखकर पूरी तरह से चौंक गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उस दैत्य का मुंह खुला था। तभी राघव के दिमाग में एकदम से उस बूढ़े व्यक्ति की बात आई। अन्न का पहला भाग उसे देना मत भूलना। जैसे ही उसे यह बात याद आई कि बूढ़े व्यक्ति ने उसे अन्न का भोज देने को कहा था, उसने तुरंत अपनी जेब में से एक बिस्कुट का टुकड़ा निकाला और उस दैत्य की ओर फेंका। अचानक जमीन कांपने लगी और उस दैत्य ने वो टुकड़ा अपने मुंह में डाला और चारों ओर की दीवारें हिलने लगी। उस दैत्य की आंखों से लाल रोशनी निकली और आवाज आई, कौन लेगा मेरा खजाना? राघव डर कर बोला, मैं श्रोत करता हूँ। तभी वो अस्तर बहुत जोर से गुंजार करते हुए बोला, हर इंसान श्रोत में नहीं, लालच में आता है। वह इंसान अस्त्रों का खजाना लेने आता है और तू भी वही लेने आया है। चला जा, वरना मौत का शिकार बनेगा। वो दैत्य बार बार राघव को जाने के लिए मजबूर कर रहा था। उसकी मजबूरी यह थी क्योंकि राघव ने उसे अन्न का भोग दिया था और अब उसे राघव को थोड़ी देर
के लिए बर्दाश्त करना था। पर उसने तभी अपना मुंह खोला और भीतर से काले साए निकले जो राघव के चारों ओर घूमने लगे। राघव उन्हें देखकर बुरी तरह से डर गया। उसे इसका बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि वो दैत्य अपने शक्ति में ना होकर भी ऐसा कर सकता है। उसका शरीर ठंडा पड़ने लगा और एकदम से राघव ज़मीन पर गिर पड़ा। अगली सुबह जब राघव की आंखें खुली तो वो हवेली में था, पर बाहर धूप थी और आसपास उसके कुछ अजीब से लोग खड़े थे जो मृत होकर भी जीवित से दिखाई दे रहे थे। उनकी आंखें पूरी तरह सफ़ेद थी और उन्होंने फटे कपड़े पाए हुए थे और उनके शरीर से खून निकल रहा था। राघव वहाँ से उठा और तुरंत वहाँ से भागने लगा। उसे ये जगह बिल्कुल ठीक नहीं लग रही थी और वो लोग कुछ न कुछ आपस में बड़बड़ाए जा रहे थे। शायद वो राघव का यहाँ आने पर बहुत ज़्यादा क्रोधित थे। राघव वहाँ से तुरंत निकला और जैसे ही राघव बाहर आया उसने देखा कि चारों ओर घना अंधेरा है। उसे लगा जैसे वो समय चक्र में फंस गया हो कि उसे कहीं पर तो दिन और बाहर रात का एहसास हो रहा है। उसे खुद भी नहीं पता था कि रात हो रही है या दिन। वो तेज़ी से उस हवेली से बाहर निकला और भागने लगा। उसे लगा कि वो काम छोड़ना ही उसके बचने का एकमात्र रास्ता है। जैसे ही वो भागते भागते सड़क पर आया, वहाँ पर उसे एक अजीब सी पायल की झनकार और आवाज़ें आईं। थोड़ी ही दूरी पर उसे एक औरत ने टोका। तुमने उसे सिखा दिया है और अब तुम भी यहाँ के हिस्से बन चुके हो। तुम कहीं नहीं जा सकते, यही मरना होगा। राघव ने पलटकर पीछे देखा, पर तभी राघव ने पीछे पलटकर उस औरत से कहना चाहा, पर तुम ऐसा क्यों कह रही हो? पर उस औरत ने बिना कुछ जवाब दिए वहाँ से गायब हो गई। राघव भागा और अब वो भागते भागते थक चुका था। वो कहीं पर भी भागता, पर उसे बस उस गांव की नदी, वो बरगद का पेड़ और आखिर में हवेली। उसके पीछे काले साए बुरी तरह से लग गए। वो जहाँ पर भी भागता काले साए उसका पीछा करते। उसे समझ में भी नहीं आ रहा था कि इस गांव की सीमा कहाँ ख़त्म है। वो इस गांव में पूरी तरह से फंस चुका था। वो भागते भागते फिर हवेली के उसी द्वार पर आ गया। उसके काले साए उसी के पीछे थे। वो बिल्कुल राघव जैसे प्रतीत हो रहे थे। उसे लग रहा था जैसे वो उसके मरे हुए प्रतिबिंब हों। उसे लगा कि वो हवेली में ही वापस जाकर बस सकता है। वो हवेली में जाकर छुपने की सोचता है और फिर जाता है हवेली के अंदर। पर अब की बार उसे कुएं के पास से लाल रोशनी और साथ में पीली चमकदार खजाने की रोशनी दिखाई देती है। उसे लगता है कि शायद अस्तर मर चुका है और उसका श्राप खत्म हो चुका है। वो कुएं में उतरता है और खजाने को ढूंढने की कोशिश करता है, पर फिर अंधेरा। और अब की बार जिसने उसका पैर खींचा वो हमेशा के लिए उसे कुएं के राज में और अब से वो अंधेरा कुआं है और उस हवेली के बाहर गाइस वही बूढ़ा व्यक्ति जो उसे झोपड़ी में मिला था, जो वहाँ पर मर गया था, उसका साया दिखाई देता है। पार्ट 2 अभी बाकी है।